अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इमरान मलिक मीडिया बाइट्स न्यूज़ से। आज नाजरीन काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ मसरूफियत थी, कुछ ट्रैवलिंग थी, जिसकी वजह से आपसे मुलाकात ना हो सकी। नाजरीन, चंद दिनों में जो सबसे बड़ा वाक़या है जिस पे पूरा पाकिस्तान इस वक्त सोग में है, वो है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की डेथ। पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री के एक चमकते सितारे थे और उन्होंने बहुत से नए नाज़रीन ट्रेंड सेट किए मीडिया इंडस्ट्री में। बहुत नए रिकॉर्ड भी बनाए और वाहिद पाकिस्तान के एंकर थे जो कि पूरी दुनिया में इनका एक नाम था पाकिस्तानी कम्युनिटी में। वो चाहे यूरोप हो, अफ्रीका हो, साउथ अफ्रीका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, एनीवेयर इन द वर्ल्ड वो जाने जाते थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि तमाम पाकिस्तानियों से कि प्लीज़ उनकी शख्सियत के मतलब किसी किस्म की नेगेटिविटी से परहेज़ करें। नाज़रीन, ये आमिर लियाकत हुसैन के मतलब था। दूसरी जो आज बहुत अहम आपसे न्यूज़ शेयर करनी थी, वो है नाज़रीन के लॉन्ग मार्च जो है खान साहब का, उसकी जो सराहत है वो ऐसे ऐसे कम होने शुरू हुए। जो गर्द उड़ी हुई थी कि गवर्नमेंट प्रेशर में है और कुछ हल्के प्रेशर में है कि वो जल्द इलेक्शन का अनाउंस करें, गवर्नमेंट अनाउंस कर दे। लेकिन लॉन्ग मार्च के बाद अब जो है गर्द काफ़ी बैठ चुकी है। काफ़ी हालात जो है वो आप कह लें कि कूल डाउन हो चुके हैं, सेटल्ड हो चुके हैं। और अब जो है उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं उन 20 हलकों में जहाँ पे पीटीआई के उम्मीदवार जीते थे और जिन्होंने हमज़ा को वोट दे के उनकी इलेक्शन कमीशन ने सीटें डी नोटिफाई कर दी थी। तो उन तमाम हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं 20 जुलाई को, सॉरी 17 जुलाई को। नाजी 20 नशस्तें हैं। और नाजी सबसे जो अहम इलेक्शन है इस ज़िमनी इलेक्शन में, सबसे अहम हल्का है ना, ये वो हल्का है कि जिसने पूरी पाकिस्तान की सियासत की लैंडस्केप को चेंज कर दिया। अगर 2018 के इलेक्शन में इसका रिज़ल्ट वैसा आता जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तो पूरे पाकिस्तान की सियासत जो है वो मुख्तलिफ होती। और हो सकता है कि इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट चल रही होती और पंजाब जो है वो काफ़ी आगे जा चुका होता, तरक्की के नए पैमाने सेट हो चुके होते शायद। ये हम शायद ही कह सकते हैं, क्योंकि ये वो हल्का था जहाँ पे शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो एमपी का इलेक्शन लड़ रहे थे सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि वो ये सीट आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि ऊपर कौमी असम्बली में वो लड़ रहे थे, जिस सूबाई असम्बली में लड़ रहे थे, तो कि आराम से जीत जाएंगे और वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे। लेकिन उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट जो थी वो जहांगीर तरीन थे। और जहांगीर तरीन नहीं चाहते थे कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो पीटीआई में कोई इतना अहम जो है वो पोस्ट ले लें, यानी वज़ीर आला पंजाब बन जाएं। जब वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे तो वो फिर इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि जहांगीर तरीन जो हैं वो कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। तो नाज़रीन, ये मुल्तान का हल्का है 217 यहाँ से कह लें कि बहुत ही यंग पीटीआई के नौजवान थे जो कि पीटीआई की स्टूडेंट यूनियन से भी वाबस्ता रहे हैं और बहुत काम किया इन्होंने पीटीआई के लिए। और शाह महमूद कुरैशी के इलेक्शन के लिए भी नाज़रीन इन्होंने बहुत काम किया। इनका नाम है सलमान नईम। ये आज़ाद उम्मीदवार की वजह से उम्मीदवार जीते थे और सब लोग जानते हैं कि इनके पीछे जो सपोर्ट थी सारी, जो सारा उन्होंने वेटेज थी वो जहांगीर तरीन की थी। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी बिजी थे, वाइस चेयरमैन भी थे पीटीआई के, वो मुख्तलिफ सिंध में भी कैंपेन्स कर रहे थे, पाकिस्तान में भी कैंपेन्स कर रहे थे। और मुल्तान में अपने कौमी असम्बली और जैन कुरैशी के बेटे भी इलेक्शन लड़ रहे थे। तो वो बहुत बिजी थे, उन्होंने इस हल्के को थोड़ा इग्नोर किया। और जहांगीर तरीन की नज़र इस हल्के पे थी, उन्होंने सलमान नईम को जितना सपोर्ट हो सकता है किया और सलमान नईम जो हैं इस हल्के से इलेक्शन जीत गए। सलमान नईम इस हल्के से इलेक्शन जीते आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे शाह महमूद कुरैशी थे और तीसरे नंबर पे पीएमएल-एन जो है वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ी। नाज़रीन, अभी पिछले दिनों एक मीटिंग हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जिसमें तमाम मुस्लिम लीग नून की क़यादत को कहा गया मुल्तान में कि वो जो है सलमान नईम की हमायत करें और उनके मुकाबले पे कोई भी मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा। वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, शेर के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन शेर का इंतखाबी निशान मौजूद नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कोई भी उनके मुकाबले पे कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। ये सीट नाज़रीन बहुत टफ है, इस पर बहुत सख्त मुकाबला होना है। और शाह महमूद कुरैशी की पूरी कोशिश होगी कि इस हल्के में वो सलमान नईम को किसी भी तरीके से वो पीडीएम के कैंडिडेट की सीट से जीत ना सकें और अपनी पूरी एनर्जीज लगाएंगे इस हल्के में। दूसरी तरफ हमज़ा जो हैं वो भी बहुत उम्मीद से हैं कि इस हल्के में वो बआसानी जीतेंगे। सलमान नईम पहले भी जीत चुके हैं और तकरीबन 4 से 5,000 वोटों का डिफरेंस था, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन देखा जाए
तो वो वोट जो सारा था 60-70 हज़ार वोट था, वो सारा पीटीआई का था। और दूसरे नंबर पे थे, तीसरे नंबर पे थे पीएमएलएन, जिनका कोई तकरीबन 27,000 के करीब वोट था। तो देखा जाए तो पीटीआई के इमरान खान को नैरेटिव है जो मुल्तान जलसा था, वो भी हक में जाएगा पीटीआई के। तो ये नाज़रीन बिलाशुबा बहुत बड़ा मुकाबला होगा यहाँ पे। सुनने में आया है कि जैन कुरैशी जो हैं, जो शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं, वो उम्मीदवार बन के आए हैं। और बहुत ही एक अजीब कड़ी में मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वो जीत जाते हैं जैन कुरैशी, और पीटीआई अपनी ये 20 नशस्तों में से मैक्सिमम सीटें जीत सकती है, तो हमज़ा की जो क्या कहते हैं वजारत आला है, वो ख़तरे में पड़ जाएगी। और वो ख़तरे में पड़ती है तो शाह महमूद कुरैशी कोशिश करेंगे कि वो किसी तरीके से जैन कुरैशी जो है, कुरैशी फैमिली से कोई बंदा जो है वो वज़ीर आला पंजाब बन सके। लेकिन ये नाज़रीन बहुत दूर की बातें हैं, ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। और 1 साल या 1.25 साल के लिए वज़ीर आला बनना जो है वो शायद यही हो सब हलकों में कि वो कोई अनरेस्ट क्रिएट ना हो, और हमज़ा ही हैं वो अगला इलेक्शन तक वज़ीर आला पंजाब रहें। लेकिन नाज़रीन टेंशन में है कि जब तक ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं होते, जब तक इसमें से ज़्यादातर सीटें नहीं निकालते, तो ये मुश्किल होगा कि ये उम्मीदवार कैसे जीतते हैं। नाज़रीन ये सबसे अहम हल्का था 217 मुल्तान का, जहाँ से सलमान नईम जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी को हराया था। अब जो है उनके बेटे जैन कुरैशी जो हैं वो मैदान में उतरे हैं। अब देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। जो भी होगा वो पाकिस्तान के लिए अच्छा ही हो। और नाज़रीन हम दूसरी तरफ जाते हैं हल्का लाहौर का। लेकिन उससे पहले नाज़रीन आपको थोड़ा सा बताते चलें कि सलमान नईम ने 35,000 वोट लिए थे इस हल्के से, 35,300। शाह महमूद कुरैशी ने लिए थे 31,734, तकरीबन 3,900 वोटों से ये हारे थे। तस्नीम कौसर पीएमएलएन के उम्मीदवार थे, उन्होंने 21,625 वोट लिए थे। और कलसूम नाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार थी, उन्होंने 3,964 वोट लिए हैं। नहीं जाते जाते क्या आपको बात बताता चलूँ, इससे पहले कि हम अगले हल्के पे जाएँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुलाकात की हमज़ा से, और उनको ये यकीन दहानी कराई है कि किसी भी हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा। वो फ्री हैंड दे रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि वो तमाम अपने उम्मीदवार इन 20 हल्कों में खड़े करे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन हल्कों में वॉक ओवर दे रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि वही इलेक्शन लड़े। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जेलें उनके लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं है कि अगर इलेक्शन लड़ते कम से कम मोबिलाइज होती पीपल्स पार्टी, जो कि आगे बहुत ही बुरी कंडीशन में पंजाब में। आपको मैंने ये 2 हल्कों का जिक्र किया, तो यहाँ पे इस हल्के में 217 मुल्तान में किसी दौर में पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था, वहाँ पे 3,964 वोट सिर्फ ले सकी पीपल्स पार्टी। अगला हल्का नाजी बहुत अहम है लाहौर का। अलीम खान यहाँ से जीते थे हैं। 2018 के इलेक्शन में पीपी 158 है। इस दफ़ा वो नहीं इलेक्शन लड़ रहे, और ना ही उनके दस्ते राज शुएब सिद्दीकी से हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये फर्स्ट टाइम होगा कि अलीम खान इस हल्के को खाली छोड़ रहे हैं। बहुत अहम हल्का है। यहाँ से अलीम खान ने पीटीआई की तरफ से 52,300 वोट लिए थे, और दूसरे नंबर पे राना अहसन थे जिन्होंने 45,228 वोट्स लिए थे। तकरीबन कह लें कि 7,000 से की लीड से अलीम खान जीते थे। और तीसरे नंबर पर बजर इकबाल थे टीएलपी के, तरीके अलबैक पाकिस्तान के, जिन्होंने 6,273 वोट लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में ना ही सिर्फ 1,410 वोट आए। तो जरदारी साहब का जो डिसीजन है कि हम किसी हल्के में उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे, वो बिल्कुल ठीक है। आपने देख लिया है कि उन्होंने वोट 2018 में ट्रेंड किया था। इसके बाद हल्का है पीपी 168। इसका भी हम आपको जिक्र करते चले। ये 2 हल्के हम इसलिए हैं लाहौर के कि जो समा टीवी है उसको ख़रीद लिया है अलीम खान ने। तो अब वो अब डिफरेंट लीग में चले गए हैं, एक चैनल के ऑनर हैं और पूरे पाकिस्तान की ख़बरों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो नहीं चाहते कि वो किसी एक सूबाई हल्के तक महदूद रह जाएं, और अपनी जो पर्सनैलिटी है और अपनी जो उनका अब ऑरा बन चुका है उसको वो डाइल्यूट नहीं करना चाह रहे विद लोकल पॉलिटिक्स। इसीलिए उन्होंने, मेरा ख्याल है कि शुएब सिद्दीकी को भी मैदान में नहीं उतारा। अगला नाज़रीन हल्का है पीपी 168। ये भी इसलिए है, मैं इस पर इसलिए बहस करने जा रहे हैं, इसको डिटेल आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ से असद अली खोखर इलेक्शन जीते थे पीटीआई की तरफ से। ज़िमनी इलेक्शन हुआ था। ये सीट मेनली 2018 में साद रफ़ीक जीते थे, और अच्छी लीड से जीते थे। इन्होंने 34,114 वोट लिए थे। पीटीए के फयाज भट्टी ने सिर्फ 14,940 वोट लिए थे। तो तकरीबन 20,000 के मार्जिन से, 19,000 के मार्जिन से ये सीट लूज़ की थी पीटीआई ने।
टीएलपी की तीसरी पोजीशन थी, 9,408 वोट हैं। और पीपल्स पार्टी की यहाँ पे नाज़रीन फिर वही चौथी पोजीशन थी, 2,424 वोट थे सिर्फ। नाज़रीन बाई इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन में साद रफ़ीक कौमी असम्बली में चले गए। ये सूबाई हल्का जो है इसमें पीटीआई के असद अली खोखर जो हैं वो कामयाब हुए। असद अली खोखर ने नाज़रीन वोट लिए 17,571 वोट लिए, और उनके मुकाबले में थे राना खालिद महमूद कादरी जिन्होंने 16,870 वोट लिए, और ये पीएमएल-एन की तरफ से उम्मीदवार थे। नाज़रीन असद अली खोखर जो हैं वो पीएनएन चैनल है, न्यूज़ चैनल, उसके ऑनर हैं। जैसे अलीम खान 158 से हैं, उन्होंने समा खरीद लिया। तो असद खोखर ने नाज़रीन पीएनएन चैनल को ख़रीदा और अब वो उसके ऑनर हैं। लेकिन वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं और आज़ाद उम्मीदवार के सीट से लड़ रहे हैं, और उसके मुकाबले पे यही ख़बरें हैं कि पीएमएलएन जो है वो अपना कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, और असद अली खोखर आज़ाद हुसैन से ही ये इलेक्शन लड़ेंगे। मुकाबला सख्त होगा। पीटीआई के जो हैं वर्कर्स, उनमें काफ़ी जोश पाया जाता है कि उनके जो उम्मीदवार हैं उन्होंने इमरान खान को धोखा दिया है और मुनहरिफ हुए और दूसरी पार्टी में गए। ये प्लस पॉइंट पीटीआई को जाता है। बाकी पीएमएलएन की गवर्नमेंट है नाज़रीन, वो देखते हैं कि वो पीएमएल के जो जितने मसल हैं उनका इलेक्शन लड़ने का, और स्पेशली हमज़ा शहबाज का, वज़ीर आला खुद हैं, तो वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और इससे पहले, इलेक्शन से पहले नाज़रीन, आपको पता है हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था, तकरीबन 300 डिप्टी कमिश्नर्स और डीपीओज़ जो हैं वो हमज़ा जो हैं पूरे पंजाब में अपनी मर्ज़ी के लगवा चुके हैं। डिफरेंट, यानी असिस्टेंट कमिश्नर भी उसमें आ जाए, डीपीओ भी आ जाएँ, और जितने भी गवर्नमेंट पंजाब के नीचे ज़ेर सरा लोग आते हैं ना। जाते जाते एक हल्का है PP-167, यहाँ से पीटीआई के नज़ीर चौहान जो हैं जीते थे, इनको सीट मिली है। इसकी वजह से काफ़ी अनरेस्ट है विद इन मुस्लिम लीग के जो हल्के हैं उनके आपस में, कि यहाँ पे मियां मोहम्मद सलीम साहब को सीट मिलनी चाहिए थी जो पिछले इलेक्शन में उम्मीदवार थे, लेकिन उनको सीट नहीं मिली। अब जो है वो नज़ीर चौहान जो हैं वो लड़ेंगे पीटीआई के पीएमएलएन की तरफ से। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि शाइस्ता परवेज़ मलिक जो एमएनए हैं वो ख़ुद नज़ीर चौहान के साथ उनके पेपर सबमिट करवाने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस गई। तो नाज़रीन ये 3 हल्कों की हमने बात की, बहुत अहम मार्के होने जा रहे हैं। बाकी 3 हल्के हम नेक्स्ट प्रोग्राम में कवर करेंगे। आज हमने कवर किया मुल्तान का हल्का जो बहुत ही अहम था, 217। फिर हमने अलीम खान जो जिस हल्के से जीते थे, PP-158, और असद खोखर जो थे वो फर्स्ट टाइम एमपीए बने और फर्स्ट टाइम ही मिनिस्टर बने, लेकिन वो फर्स्ट टाइम ही वो हमज़ा शहबाज की हमायत में चले गए। तो अब वो आज़ाद सीट से लड़ेंगे। तो नाज़रीन आज मीडिया बाइट न्यूज़ से आज प्रोग्राम से इतना ही। अपना और गिरदनवासा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।